नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त मिलकर बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। फिर उसके बाद हम लोग रीजनिंग शुरू कर रहे थे और रीजनिंग में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कि अपबंधित संख्या, अपबंधित औपबंधित संख्या, औपबंधित संख्या, औपबंधित संख्या, औपबंधित संख्या या अक्षर एवं प्रतीक प्रतीक मैंने आपसे पूछा था कि ये कोई कोई आपको ढेर सारे अंक दे देगा, ढेर सारी आकृतियां दे देगा। उस आकृतियों में से आपसे ये पूछेगा कि कौन ऐसी संख्याएं हैं जो ठीक इसके बगल में है, ठीक ऐसे उसके बगल में नहीं है। या कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसी इसमें से कितनी संख्याएं हैं जो एक समान है और कौन इसमें से हैं जो एक इसमें से समान नहीं है। और फिर उसके बाद एक श्रृंखला दे देगा और श्रृंखला में से पूछेगा कि इसमें से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कितनी बार दोहराई गई हैं। ये दे देता है। आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। और मैं यही आसान क्वेश्चनों में से आपको एक आसान क्वेश्चन देता हूं कि ये आसान क्वेश्चन देता हूं कि एक पहला क्वेश्चन आपको मिले यहां पे मैं देता हूं। कौन सा कि निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने ऐसे यन हैं, ऐसे कितने यन हैं, ऐसे कितने यन हैं, कितने यन हैं, कितने यन हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद यम है। ठीक पहले या ठीक बाद यम है। यही आपसे पूछा है कि इसमें से इस श्रृंखला में, एक श्रृंखला में अभी आपको मैं दूंगा, एक श्रृंखला मैं आपको दूंगा, उससे पूछूंगा कि इसमें से कितने यन हैं, उनके ठीक पहले यम है और उनके ठीक जो बाद में यम है, उनके ठीक पहले यम है, उनके ठीक पहले यन है। ठीक है, ब्लर कर रहा है कहा? ब्लर मत करो भैया, ब्लर क्यों कर रहे हो? ब्लर कर रहा है भैया, ब्लर कर रहा है। ब्लर कर रहा है। रुको 2 मिनट रुको, बस बस हो गया हो गया। ब्लर कर रहा था। अब ब्लर करके बताइए थोड़ा सा। अब क्या बताओगे? हाँ, क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए, ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन दिख जाता है, दिख जाए तो लिख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा? यम देखो आ जाता है यहाँ पे, क्वेश्चन मैं देता हूँ। यम फिर यन आया, फिर उसके बाद यम आया, फिर यन आया, फिर यम आया, फिर ई आया, ठीक है, फिर ई आया, फिर यन आया, ई के बाद फिर यन ई के बाद यन आता है, ई के बाद यन, फिर यम फिर यन, फिर यफ, पी यन यम, ठीक है, पी यन, फिर यम, फिर यन, फिर यम, फिर यन, फिर यन, फिर ओपी। ठीक है, अब इसमें से आप बताओ कितने आए, इसमें से आप बताओ कितने हैं। मैं आपको ये ऑप्शन ए देता हूँ कि 5 हैं, ऑप्शन बी देता हूँ कि 2 हैं, ऑप्शन सी देता हूँ, ऑप्शन सी आपसे इसमें देता हूँ कि 3 हैं, ऑप्शन डी देता हूँ, ऑप्शन डी इसमें से देता हूँ कि 4 है। 4 है, इसमें से आप जवाब दोगे, इसमें से आप जवाब दोगे, ठीक है, इसमें से आप जवाब दो, इसमें से आपको जवाब देना है, इसमें से आपको जवाब देना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको मिल रहा है, अगला क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे लिखता हूँ, अगला क्वेश्चन आपको यहीं पे मैं लिखता हूँ। क्या कहता है इसमें से? अगला क्वेश्चन आपको यहीं पे मैं लिखता हूँ। क्या कहता है? कितने
यम उपस्थित हैं कितने यम उपस्थित हैं जिनके पहले डब्लू, जिनके पहले डब्लू, जिनके पहले डब्लू और बाद में भी है, और बाद में भी है, ठीक है, ये भी है, ठीक है। कितने यम उपस्थित हैं यहाँ पे, अभी मैं एक श्रृंखला दूंगा, उसमें आपको ढूंढना है कि कितने यम उसमें उपस्थित हैं जिसमें से डब्लू उनके जिनके पहले डब्लू है और बाद में भी है, और बाद में भी है, ठीक है। देखो मैं देता हूँ यहाँ पे एक श्रृंखला आपको मिल रही है, इसमें से देखो श्रृंखला क्या है, ठीक है। यक्ष है, यू है, यक्ष यू भी यम, यक्ष यू भी यम है, आर एस टी यम है, आर एस टी एम है, डब्लू एन भी एम है, ठीक है, डब्लू एन भी एम है, उसके बाद डब्लू पी एम है, डब्लू है, फिर ओ है, पी एम है, ठीक है, ठीक है। डब्लू यू भी एम है, डब्लू है, फिर यू भी एम है, डब्लू यू भी एम है, कौन है, डब्लू यू है, भी एम है, फिर है ये डब्लू ए सी डब्लू है, डब्लू है, डब्लू ए है ना, डब्लू ए सी डब्लू है, डब्लू ए सी डब्लू है, फिर उसके बाद कौन कह रहा है, यम भी एच पी है, यम भी एच पी है, एच पी आपको देखने को मिल रहा होगा, फिर उसके बाद यन भी डब्लू एम है, फिर उसके बाद यन भी डब्लू एम, यन भी डब्लू एम, फिर डब्लू टी यू एन, कौन है, डब्लू टी यू एन, क्या है, डब्लू टी यू एन है। इसमें से आपको ये ढूंढना है, कि कितने ऐसे यम हैं जिनके पहले ठीक नहीं दिया है, जिनके पहले डब्लू है और बाद में भी है, ये आपको ढूंढना है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए आपसे कहता है कि 3 है, ऑप्शन बी कहता है कि 2 है, ऑप्शन सी कहता है 1 है, ऑप्शन जो आपका डी है ये कहता है कि 5 है, ये कहता है 5 है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपकी स्क्रीन पर, ये आपके स्क्रीन पर रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि एक बार आपको मैं बता दूं, आपसे पूछ रहा है ना कि यदि कह रहा है, देखो आपसे कह रहा है कि श्रृंखला में छः के कितने अंक हैं कितने अंक हैं, 6 के कितने अंक हैं जिनके बाद 7 का अंक आया, जिनके बाद 7 का अंक है, जिनके बाद 7 का अंक आया 7 का अंक आया है, ठीक है, 7 का अंक आया है। 8 6 कौन सा 8 6 7 7 8 6 7 7, फिर उसके बाद
दो छः आठ छः सात सात, दो छः सात छः, दो छः सात छः, ये आपको देखने को मिल रहा है। दो छः फिर उसके बाद सात छः, फिर उसके बाद 5,967, 5,967 आया, 5,967 आया, 6,776 आया, 6,776 आया, 76 आया, फिर 776 आया, 776। अब इसमें से आप बताओगे 6 के कितने अंक हैं जिनके बाद 7 का अंक आता है। 7 का अंक आता है कौन सा, जो आपको ये मिल रहा है कितने 8 हैं, बी मिल रहा है कितने कि 5 हैं, सी मिल रहा है कि 7 अंक हैं, और डी मिल रहा है 6 अंक हैं। सभी दोस्त इसका आंसर जवाब देंगे, सभी दोस्त इसका 1-लाइनर में जवाब दोगे, सभी दोस्त इसका जवाब दोगे, जल्द से जल्द इसका जवाब दोगे। फिर उसके बाद हम लोग ये टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, और ज़्यादा इसमें तामझाम है ही, ठीक, ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं है बाबू, नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत, ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, शुरू करें, इसको करना शुरू करें। क्या पूछा है, श्रृंखला में ऐसे कितने यन हैं जिनके पहले पहले या ठीक बाद यम है। ठीक, पहले और बाद में यम है, पहले बाद में यम है। चलो 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 शुरू करते हैं, चलो क्विक 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 क्विक। ठीक है, चलो चलो आप देखो कौन है, ये एक है, इसके बाद दोनों, ये देखो 2 हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ये है, ये है, ये है, कितने हैं 5 हैं, 5 है, जिनका भी 5 आया आंसर बिल्कुल सही है, जिनका 5 आया आंसर बिल्कुल सही, जिनका 5 आया आंसर बिल्कुल सही। कितने यम उपस्थित हैं जिनके पहले W और बाद में V है। इन कैसे जो कितने यम हैं, यम हैं जिनके पहले W है और फिर उसके बाद V है। ठीक है, कह रहा ना कि जिनके पहले W है और बाद में V है, जिनके पहले W है और बाद में V है, यम के पहले W और बाद में V है। कर दो जल्दी से, फटाफट फटाफट कर दो, फटाफट कर दो। यम देखो, यम के पहले क्या है V है लेकिन बाद में W नहीं है, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद यम देखो, यम के पहले बाद में W है लेकिन ये नहीं हो सकता। ये यम देखो, इसके पहले V है लेकिन W है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो है, ये है, ये है भैया, ये है। ठीक है, यम यम नहीं हो सकता, यम ये भी हो सकता है। क्या कर रहा है, जिनके पहले W बाद में V, अरे ओ नहीं, क्यों नहीं हो सकता भैया, हमने स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ा, हम लोगों ने स्टेटमेंट ही सही नहीं पढ़ा, स्टेटमेंट ही नहीं हम लोगों ने सही पढ़ा। स्टेटमेंट एक बार तो हम लोग पढ़ लें, एक बार स्टेटमेंट तो सही से पढ़ लो। कह रहा है जिसके पहले W बाद में V हो, जिसके पहले W हो, पहले W हो नहीं हो सकता, पहले W हो नहीं हो सकता, बाद में W है, जिसके पहले W हो ये भी नहीं हो सकता, जिसके पहले W हो, जिसके पहले W हो नहीं हो सकता, जिसके पहले W हो नहीं हो सकता, जिसके पहले W हो, जिसके पहले W हो बाद में V हो, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहले क्या है, W है तो W है, तो बाद में क्या है, V है तो बाद में V है। अब देखोगे पहले W है फिर बाद में W, ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद इधर आ जाओगे, हाँ एक ही है भैया, एक ही आपको देखने को, ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आया आंसर उसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, उसका सही है। ठीक है, श्रृंखला में 6 के कितने अंक हैं जिनके बाद 7 आया है, जिनके बाद 7 आया है, देख लो एक बार, देख लो एक बार, ये 6 7 आया, एक हुए, इनके बाद 6 2 हुए, इसके बाद 5 नहीं हुआ, ये नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 7 आया, ये होगा, इसके बाद 7 आया, ये होगा, इसके बाद 7 आया, ये होगा, इसके बाद कुछ नहीं आया, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5, ऐसे कितने हैं, ऐसे 5 हैं जिनके बाद 7 आया है, ऐसे 5 हैं जिनके बाद 7 आया है, ऐसे 5 हैं जिनके बाद क्या आया, 7 आया है। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे मिलकर के, एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको प्रतीक कोई दे देगा, कोई भी अक्षर दे देगा और पूछेगा उनके ठीक पहले, ऐसे ये या जो कौन सी संख्या है, ठीक बात ये संख्या है कि नहीं है, आपको वही देख करके उसमें से निकाल के लगा देना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर
एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। छोटे क्रिएटरों को, हम छोटे क्रिएटर नहीं, छोटे हम प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन हमारा कंटेंट जाकर के बड़े बड़े लोगों से मिला लेना, और एक बार अगर हमारा कंटेंट उनसे मैच नहीं होगा, उनसे 2-3 कदम ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि उनके कंटेंट में और हमारे कंटेंट में क्या अंतर है। ठीक है, हम दिल से देते हैं, दिल से सब कुछ पढ़ाते हैं, हर चीज़ दिल से देते हैं। मिला लेना जाकर के, मैं दावा करता हूँ, चैलेंज भी करता हूँ कि कोई भी ऐसा जो प्लेटफॉर्म होगा जिससे जो आपको पढ़ाता होगा उससे मिला लेना एक बार, और मुझसे आकर के एक बार मेरे कंटेंट को देख लेना, पता चल जाएगा कि कौन कहाँ से अच्छा आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।